अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, दिस इज डॉक्टर यामीन बोचा और आज हम एक नई पिच लेकर आए हैं जो 198 पिचेस शार्क टैंक इंडिया में डिस्कस हुई थी। एक और पिच लेकर आए हैं, पिच नंबर 6 जो कि क्यूजेंस लैब के नाम से है। लेकिन इससे पहले अगर आपने हमारे YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से जाएं, YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें, बेल आइकन को क्लिक करें, ज्यादा से ज्यादा लोगों में शेयर करें। फेसबुक पे हमें फॉलो करें, डॉक्टर यामीन बोचा के नाम से हमारा पेज है और उसके साथ साथ इंस्टाग्राम पे भी आप फॉलो कर सकते हैं, डॉक्टर यामीन बोचा। तो आज हम बात करने जा रहे हैं क्यूजेंस लैब के नाम की एक पिच थी उसके बारे में कि वो पिच क्या थी और उसमें उनको डील क्यों नहीं मिली, क्या रीजन थे, कहां पर वो लैग कर रहे थे। इन सारी चीजों को आज हम डिस्कस करेंगे। दो फीमेल्स आई थी क्यूजेंस लैब की जो को फाउंडर्स थी। एक का ताल्लुक जो था वो इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से था, एक का ताल्लुक कंप्यूटेशनल बायोलॉजी में, उसने पीएचडी किया हुआ था। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने ऐसी मशीन बनाई है, हैंड हेल्ड डिवाइस बनाई है जो कि किसी भी फ्रूट को बता सकती है कि ये फ्रूट जो है वो सड़ा हुआ है या कि सही है। ठीक है। और उसके साथ साथ सिर्फ ये नहीं कि ये फ्रूट सड़ा हुआ है या सही है, बल्कि वो ये भी बता सकती है कि ये एप्पल जो है वो कितना मीठा है। वो ब्रिक्स स्कोर उसका बनाया हुआ है कि वो ब्रिक्स स्कोर बता देता था कि एप्पल जो है वो कितना मीठा है। जो एप्पल सड़ा हुआ होता था उसमें रेड लाइट जलती थी, जो एप्पल ठीक था उसमें ग्रीन लाइट जलती थी। फिर उसने काट के भी दिखाया कि ये जो एप्पल है जो काटा वो सड़ा हुआ निकला, जिसमें रेड लाइट जली थी, और जिसमें ग्रीन लाइट जली थी वो बिल्कुल साफ सुथरा निकला। ठीक है। उसके बाद फिर जो है वो बनाना पे भी उन्होंने वो ट्राई किया तो उसमें भी ऐसा ही था कि वो ग्रेड दे रहा था कि ग्रेड जो है वो ज्यादा पका हुआ है, ज्यादा राइप आउट हुआ है, या फिर ये सही है, नॉर्मल है, पका हुआ ज्यादा नहीं है या सड़ा हुआ नहीं है। तो ये इसकी टेक्निक थी, बहुत अच्छी ये टेक्निक है और ये टोटली मेड इन इंडिया है। मतलब ये कितनी बड़ी मार्केट है जो अभी हमारे पास नहीं है। इस मार्केट को हम टैकल करें तो कितना ज्यादा फायदा हो सकता है। आपको मैं बताना चलूं कि तकरीबन 1000 करोड़ रुपए का सालाना जो फ्रूट है वो जाया होता है पाकिस्तान में, सड़ने की वजह से, खराब हो जाने की वजह से। 1000 करोड़ रुपए का फ्रूट फेंकने में जाता है पूरे साल में। तो अगर हम इस तरह की इनोवेशन कर लें तो कितना इसमें फर्क पड़ेगा। लेकिन ये जितना भी लेकर आई थी इसके लिए ये मांग रही थी 1 करोड़ फॉर 2.25%, यानी 1 करोड़ के मुकाबले में 0.25% यानी 400 करोड़ रुपए की वैल्यूएशन लेकर आई थी। ठीक है। लेकिन जब उनसे पूछा गया कि ये 400 करोड़ की वैल्यूएशन लेके आई है तो आपने रेवेन्यू कब जनरेट किया, तो बोला हमने इसी साल रेवेन्यू जनरेट किया है। और जब उन्होंने रेवेन्यू बताया अपना कि इस साल इन्होंने कितना रेवेन्यू जनरेट किया, इन्होंने सिर्फ 15 लाख रुपए का रेवेन्यू जनरेट किया था। जब 15 लाख रुपए आपने रेवेन्यू किया है और आप उस पर 400 करोड़ रुपए मांगने आए हो, तो अनुपम ने कहा कि मुझे तो चक्कर आ रहा है। ठीक है। और उसके साथ साथ ही अमन गुप्ता थे। अमन गुप्ता ने कहा कि आप जो है ना वो ये नहीं समझो, पहले तो ये पूछा कि 400 करोड़ की वैल्यूएशन आपको किसने बताई, तो उस पर अश्विनी ने तंजिया कहा कि पंडित जी ने बताई, लेकिन उसने कहा कि हमने अपने सीए से डिस्कस किया। तो उस पर जजेस का पहला रिएक्शन ये था, फायर कर दो, निकाल दो एसएससीए को, क्योंकि आपको अपनी करेक्ट वैल्यूएशन पता होनी चाहिए। आप कितना रेवेन्यू जनरेट कर रहे हैं, कितना नहीं कर रहे। जैसे अनुपम ने कहा कि आप जब रेवेन्यू ऐसा जनरेट करें कि आप बोलें कि भाई अब जो है वो मुझे 10 से 20 करोड़ रुपए के ऑर्डर्स पड़े हुए हैं और मैंने उसको बनाना है, तो फिर तो आप इतनी वैल्यूएशन पे जा सकते हो। जब आपके पास इतने ऑर्डर्स भी नहीं है, फिर उन्होंने 2 राउंड्स भी रेस किए थे, प्री सीड और सीड फंडिंग की थी। एक में 1.25 करोड़ का राउंड और एक में 5 करोड़ का राउंड इन्होंने फंड्स रेस किए थे, वो 25 करोड़ की वैल्यूएशन पे। अब वो समझो नवंबर में ही आए थे और जनवरी में उन्होंने ये 5 करोड़ की फंडिंग रेस की थी 25 करोड़ वैल्यूएशन पे। तो उन्होंने कहा कि 8 महीने में ऐसा क्या हो गया कि आपने जो है, या 8 से 10 महीने में ऐसा क्या हो गया कि आपने 25 करोड़ से सीधा 400 करोड़ की वैल्यूएशन कर दी। तो अमन ने कहा कि यू लॉस्ट मी एट 400, यानी आप जो है ना वो 400 करोड़ पे मुझे लॉस कर गई, वरना मैं इसमें काम करता। ठीक है। फिर अनुपम तो वैसे ही आउट हो गए। उन्होंने कहा कि मुझे तो समझ ही नहीं आ रही कि आप इतना जो है वो क्यों मांग रहे हो, ऐसा लगता है कि आप अपने प्रोडक्ट को पॉपुलराइज करने के लिए यहाँ पर आए। उसके साथ साथ नमिता ने भी कहा कि आई एम आउट, लेकिन मुझे यह खुशी है कि आप जो है वो वुमेन है, वुमेन और साइंस और टेक्नोलॉजी बहुत कम होती है। तो उसने बेस्ट ऑफ लक भी कहा, लेकिन उसने कहा कि आपको वैल्यूएशन देखने की जरूरत है कि वैल्यूएशन क्या है। उसके बाद विनीता ने ऑफर की, क्योंकि वो वुमेन को बड़ा सपोर्ट करती है, तो उन्होंने ऑफर की कि मैं आपको ऑफर दूंगी लेकिन मेरी 20 करोड़ वैल्यूएशन भी होगी, यानी 1 करोड़ फॉर 5% इक्विटी। ठीक है। फिर अश्नीर की बारी आई, तो अश्नीर ने कहा कि मैं तो पहले से ही आउट हूँ, मुझे तो ये आंकड़ा ही समझ नहीं आ रही है, मैथ्स ही समझ नहीं आ रही,
आप जो है वो ये सोच रहे हो चलो 400 करोड़ वैल्यूएशन मांग लेते हैं, 800 करोड़ वैल्यूएशन मांग लेते हैं, तुक्का लग जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं होता, आपको सारी चीज़ों का होना चाहिए। हम जो है वो काम छोड़ के आए हुए हैं, हँसी मज़ाक नहीं हो रहे हैं, ठीक है। जब ये हँसी मज़ाक वाली बात की तो उस पर विनीता ने रिएक्ट किया, उन्होंने कहा कि अच्छी बात है कि आप ओवर एम्बिशियस होना चाहिए बंदे को, कि भाई बड़ा सोचो। और जितनी भी वुमेन हैं वो बहुत छोटा-छोटा सोचती है। उन्होंने कहा कि अच्छी बात है कि आप बड़ा सोच रही हैं और हो सकता है कि आप हमें गलत भी साबित करो, लेकिन वो बड़ा सोचने वाली बात तो फिर जो पिच प्रेज़ेंट करने के लिए आई थी, उन्होंने कहा कि आप जब ऐसे कहेंगे हँसी मज़ाक, तो वो उनके साथ जो दूसरी थी ना जो कंप्यूटेशनल बायोलॉजी में पीएचडी थी, वो 8 मंथ्स प्रेग्नेंट थी। तो वो ड्राइव करके आई थी बैंगलोर से। तो उसपे उन्होंने कहा कि यार जब ये करके आए और फिर उसके बाद जो है वो हँसी मज़ाक की बात हो, तो उसपे अश्लील ने बड़ा अच्छा जवाब दिया। बोला अगर आपको इनकी फ़िक्र होती ना तो आप ऐसी वैल्यूएशन देती कि आप पाँचों शार्क से जो है ना ऑफर लेकर जाती। लेकिन आपने ऐसी वैल्यूएशन नहीं दी, तो फिर इस वजह से जो है वो हम कुछ नहीं कर सकते, मैं आउट हूँ। लेकिन विनीता की जो ऑफर थी उसको उन्होंने सोचा और फिर उन्होंने काउंटर ऑफर किया 1 करोड़ फॉर 0.5% यानी 200 करोड़ की वैल्यूएशन। तो उस पे उन्होंने विनीता ने कहा कि मैं तो नहीं कर सकती, मुझे आपकी 20 करोड़ की वैल्यूएशन समझ आती है। हाँ, हो सकता है कि आप हमें गलत प्रूव कर दें आगे जाकर, ये भी बिल्कुल मुमकिन है। ठीक है, तो फिर इसमें डील नहीं बनी और वो ऐसे ही चली गई। फिर उसके बाद अश्लील ने कहा कि अगली बार कोई 200 करोड़ से ज़्यादा की वैल्यूएशन मांगेगा ना, मैं पानी फेंक दूँगा उसमें। तो अनुपम ने कहा कि मेरा भी पानी ले जाओ। तो इस तरह का सिस्टम चल रहा है। तो यहाँ पे हमें क्या सीखने को मिला है कि हम कभी भी आगे आप देखेंगे कि पाकिस्तान में स्टार्टअप की बूम आनी है। हम जो है वो इंडिया से पीछे हैं और इंडिया जब जो काम करता है हम फिर उसको फॉलो कर रहे होते हैं ज़्यादातर। ठीक है, एंटरटेनमेंट पर्पस के लिए हो या कोई और स्टार्टअप्स के रिगार्डिंग हो, तो अब ये लोगों को समझ आ रही है। ठीक है, तो जहाँ लोग ये शार्क टैंक इंडिया देखना शुरू हुए वहाँ उनके जहन में आइडियाज भी आ रहे हैं स्टार्टअप्स के। तो जब आप स्टार्टअप करने जाए तो आपको सही वैल्यूएशन पता हो, ताकि आपका मजाक ना बने कहीं भी जो है वो किसी भी शो में या किसी भी फंड रेजिंग के राउंड में आपका मजाक ना बने। आप ऐसे स्टार्टअप में अपनी वैल्यूएशन लेकर जाओ। छोटी छोटी चीज़ देखो, आपकी प्रोडक्ट भी बहुत अच्छा होगा, आपका जो है वो आइडिया भी बहुत यूनिक होगा, ग्लोबली भी उस पर हो सकता है कि काम ना हो रहा हो, प्रॉब्लम सॉल्विंग आपसे ही स्टार्ट हो रही हो और ये आगे जाके एक ग्लोबल प्रोडक्ट भी बन जाए। लेकिन जब आप स्टार्ट करेंगे, आप शुरू के राउंड्स रेस करेंगे, जब तक आपका रेवेन्यू अच्छा नहीं होता तब तक आपकी वैल्यूएशन कोई खास नहीं है। तो इस चीज़ को ध्यान में रखें और अपने आइडियाज सोचें और आइडियाज सोचकर अभी से स्टार्टअप शुरू करें। आगे बहुत ज़्यादा बूम आने वाली है, बहुत ज़्यादा फंड रेजिंग होने वाली है, बहुत ज़्यादा स्टार्टअप्स मिलने वाले हैं और स्टार्टअप्स को फंडिंग होने वाली है और पाकिस्तान का स्टार्टअप जो है वो बिल्कुल ही गेम चेंजर होने वाला है। तो अभी से तैयारी रखें, इंशाल्लाह बेहतर होगा। हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको हमारी वीडियोस कैसी लगती हैं और अभी किस किस चीज़ों पर हमें वीडियोस बनानी चाहिए। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई पिच के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।